जय श्री हरि मित्रों, माघ मास की दिव्य श्रृंखला में आज हम सुनेंगे अध्याय 3 की एक ऐसी पावन कथा जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची आस्था, दान और परोपकार से भगवान कितनी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त माघ मास में स्नान, दान और कथा श्रवण करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, परिवार में सुख और शांति बढ़ती है और उस पर ईश्वर का आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा भाव से सुनते हैं माघ मास की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर सब कुछ थे, पर उसका मन कभी भी संतुष्ट नहीं रहता था। इतना धन होने के बावजूद भी दोस्तों, वह हमेशा चिंतित ही रहता था। उसके मन में हमेशा असुरक्षा का भाव ही रहता था। घर में उसके कभी भी शांति नहीं रहती थी। तो एक दिन नगर में एक संत बहुत दूर से आए। उनके आशीर्वाद और दर्शन के लिए सभी लोग उनके पास जाने लगे। तब सेठ की पत्नी ने भी उससे कहा कि स्वामी चलिए, एक महान संत बहुत दूर से आए हैं, सभी लोग उनके दर्शन करने जा रहे हैं, शायद हमारे घर भी सुख और शांति आ जाए। सेठ का मन तो नहीं था वहां जाने का, लेकिन सेठानी के कहने पर बहुत अनमने मन से वो संत के पास पहुंचे। संत ने उनके चेहरे पर चिंता देखकर पूछा कि सेठ जी, आपके पास तो बहुत धन है, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों? सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास धन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, पर मेरे घर में शांति नहीं है। घर में कलह रहता है, मन में डर रहता है और मुझे रात में नींद भी नहीं आती। इस पर संत मुस्कुराए और बोले, यदि सच में आपको सुख और शांति चाहिए तो माघ मास में स्नान करो, दान करो, व्रत और भगवान का स्मरण करो, गरीबों की सहायता करो, भूखों को भोजन कराओ, जल का दान करो, गायों को चारा दो, अपने धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए अवश्य निकालो। याद रहे, धन का असली लाभ तभी होता है जब वो थोड़ा सा दूसरों के काम भी आए। भक्तों, सेठ ने मन में ये बात स्वीकार कर ली। माघ मास शुरू होते ही उसने प्रातः काल स्नान करना शुरू कर दिया। मंदिर जाकर भगवान विष्णु के नाम का जप करने लगा, गरीबों को भोजन कराने लगा, वस्त्र दान देने लगा, गायों को चारा देने लगा और अपने धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों को भी देने लगा। अब क्या था, धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। घर का कलह कलेश समाप्त हो गया। सेठ के मन में शांति अब लौट आई। व्यापार में और भी ज्यादा बरकत होने लगी। दोस्तों, सबसे बड़ा परिवर्तन सेठ जी की जिंदगी में आया कि उनके मन में अत्यंत शांति बस गई। एक रात सेठ जी को स्वप्न में श्री हरि विष्णु भगवान के दर्शन हुए। प्रभु जी बोले कि हे भक्त, माघ मास में किए गए स्नान, दान और भक्ति से सेवा से तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट किया गया है। अब तुम्हारे घर सदा धन, शांति और सुख बना रहेगा। सेठ ने भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। भक्तों, उस दिन से सेठ और उसका परिवार सदैव धर्म, दया और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि मन से किया गया पुण्य कर्म जीवन बदल देता है। इस प्रकार भक्त की निष्ठा देखकर भगवान प्रसन्न हुए और उसके जीवन में सुख शांति प्रदान की। प्रिय भक्तों, यदि आप जीवन में शांति, समृद्धि और ईश्वर की कृपा चाहते हैं तो माघ मास में स्नान, दान, व्रत और कथा श्रवण अवश्य करें। अगर आपको माघ मास का ये महत्तम और उसकी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगले अध्याय में। राधे राधे।